ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 23 जनवरी 1976 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। न्यारी ड्रिल सिखाने वाले, सुख शांति के दाता, सर्व की मन की इच्छा पूर्ण करने वाले, दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव बाबा बोले, प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए सभी ने बाप दादा को अखबारों और कार्ड्स द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है। यह भी सेवा के आवश्यक साधन है, लेकिन यह अखबार व कार्ड्स आदि तो उस दिन देखा, पढ़ा व सुना, फिर स्मृति में समा जाते हैं। समाप्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पर यही स्मृति जो अब समा गई वह स्वरूप में आएगी, इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे, लेकिन समा गई कहेंगे। इससे भी धरनी में थोड़ा बहुत स्नेह का और परिचय का जल पड़ा, लेकिन इस बीज से प्रत्यक्षता का फल कैसे निकले? पानी तो डाला, किस लिए डाला? फल के लिए। वह फल कैसे निकलेगा, अर्थात संकल्प प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे आएगा? इसके लिए सदैव तो कार्ड्स नहीं छपवाते रहेंगे। आजकल मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है? सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन विशेष जो भक्त आत्माएं हैं उन्हों की इच्छा क्या है? मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखने की है, तो वह इच्छा कैसे पूर्ण होगी? वह इच्छा पूर्ण करने के साधन ब्राह्मणों के नयन है। इन नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। यह नयन नयन नहीं दिखाई देंगे, अपितु लाइट का गोला दिखाई देंगे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे यह आंखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई दें, लेकिन वह तब दिखाई देंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन और स्वरूप भी लाइट, स्टेज भी लाइट हो। जब ऐसा पुरुषार्थ व स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा, तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है, कर्म का बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ अपने तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपने तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएंगे। तो प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का स्वरूप और साधन यही सबकी बुद्धि में है ना? ऐसा प्लान बनाया है ना? जैसे साकार में देखा कि जितना ही अति कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाना। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज, वैसे ही न्यारा होना भी सहज। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अति हो जाए, अभी अभी अति, अभी अभी अंत। यह है लास्ट वर्ष का व लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ऐसे प्लान बनाओ। यह रिहर्सल अर्थात अभ्यास करो और ड्रिल करो, अति और अंत की ड्रिल। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाएं। लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश, अभी अभी कर्म क्षेत्र, अभी अभी परम धाम। अच्छा,
माताओं से मधुर मुलाकात करते समय उच्चारे हुए अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। दुख अथवा गाली में भी कल्याण। बाप दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है। यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पाठ रहा, निमित्त कौन बने, और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगे, माताएं। संगम पर गोपिकाओं का विशेष पाठ है। गोपी वल्लभ गाया हुआ है। माताएं सदैव यह इच्छा रखती हैं, ऐसा हमें अपना बनावे जो श्रेष्ठ हो। अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, जब बाप ने अपना बनाया तो और क्या चाहिए। कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को ना देख वर्तमान को, ना देख वर्तमान में भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है, वह गाली देता है, तो उसमें भी यह देखो कि मेरा कल्याण है। कल्याण यह है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। बाहर के रूप से ना देखो, कल्याण के रूप से देखो, तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी। इससे अपनी उन्नति कर सकोगे। अच्छा, ओम शांति।